हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी बाय राकेश। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में। देखिए, फॉर्म एलिमेंट के अंदर बहुत तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें आपका इनपुट, लेबल, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लीजेंड, डेटा लिस्ट, आउटपुट, ऑप्शन या ऑप्ट ग्रुप, ये सारे आते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनपुट एलिमेंट की। इनपुट एलिमेंट जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ओवरऑल फॉर्म के अंदर, और इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। अब वो अलग अलग तरीके कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? यूजिंग टाइप। तो अगर आपका इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है तो वो एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। अगर इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड है तो वो आपका इनपुट टाइप बन जाएगा, जिसमें आप पासवर्ड इनपुट कर सकते हो। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो होगा तो वो आपका रेडियो बटन बन जाएगा। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स होगा तो वो चेक बॉक्स बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है लेबल। लेबल बेसिकली अटैच करता है टेक्स्ट को उस इनपुट टाइप के साथ। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पर लेबल हमने दिया है, अटैच किया है एफ नेम के साथ, तो एफ नेम नाम की ये आईडी के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये वाला जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है और ये जो लेबल है, ये दोनों एक तरह से लिंक हो गए हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप रेडियो बटन यूज करते हो तो रेडियो बटन में इवन आप लेबल पे डबल क्लिक करोगे तो रेडियो बटन सेलेक्ट भी हो जाता है। तो इसका मेन मकसद होता है स्क्रीन रीडर पे इसे डिस्प्ले करना। तो अगर आप लेबल देते हो तो ऑटोमेटिकली जब आप एक पार्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट करते हो तो स्क्रीन रीडर बेसिकली क्या करता है, स्क्रीन रीडर आपका साउट आउट करता है कि आप किस पार्टिकुलर एलिमेंट पे हो। तो इसलिए लेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा है सेलेक्ट। सेलेक्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ये। ठीक है, अगर आपको एक सेलेक्ट ऑप्शन देना है, यूजर को एक ड्रॉप डाउन देना है, तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम यूज करेंगे सेलेक्ट। तो देखिए, सेलेक्ट में हम आईडी दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं, और सेलेक्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, ये जितने 4 आइटम्स हमने दिए हैं, उन आइटम्स को आप ऑप्शन एलिमेंट की यूज करके आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जितने ऑप्शंस दोगे, जैसे हमने यहाँ फिलहाल ऑप्शन 4 दिए हैं, वॉल्वो, सैब, फिएट एंड ऑडी, तो ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं, राइट। और इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो जो टेक्स्ट है आपको जो डिस्प्ले होगा, और वैल्यू जो आप फॉर्म सबमिट करोगे तो जो वैल्यू पास होगी। तो हो सकता है आप इसमें वैल्यू नॉर्मल वी और इसको शॉर्ट में एस पास करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। तो यूजर को दिखेगा साब या वॉल्वो, लेकिन वैल्यू पास क्या होगी, वी या एस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है विजुअल वैल्यूज। देखिए, ये जो हमारे पास सेलेक्ट हमने अभी बनाया, बाय डिफॉल्ट इसमें क्या था कि एक ही वैल्यू दिख रही थी यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट इसका साइज 3 हो जाए, 3 आपको जो इसके ऑप्शन है वो इकट्ठे दिख जाए, तो आप पॉसिबल है वो आप कर सकते हो यूजिंग द साइज एट्रीब्यूट ऑफ सेलेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीपल सिलेक्शन। देखिए, बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है कि आप एक ही सिलेक्ट कर पाते थे, ओके। लेकिन अगर आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप इसमें एट्रीब्यूट दे दोगे, पास कर दोगे मल्टीपल। तो यहाँ मल्टीपल के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना है, या फिर कमांड, मैं कमांड प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने कमांड प्रेस कर दिया है। आपका अगर विंडो है तो आप कंट्रोल प्रेस करके जितने भी सिलेक्ट करोगे आपका मल्टीपल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका मल्टीपल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट एरिया। देखिए, बाय डिफॉल्ट मैंने जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बताया था तो वो सिंगल लाइन था। लेकिन अगर आपको मल्टीपल लाइन चाहिए कुछ इस तरीके का, देखिए यहाँ जितने आप लाइंस जितना एंटर करना चाहते हो वो एंटर हो जाएगा, और इसकी हाइट और वेड्थ होती है। तो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया, जो मल्टी लाइन इनपुट फील्ड होता है। ठीक है, इसमें दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, रो कितने आपको लाइंस चाहिए और कॉलम्स कितनी आपको इसकी वेड्थ चाहिए। ठीक है, तो इसके विड्थ और हाइट को आप बेसिकली स्टाइल के थ्रू भी आप दिखा सकते हो। तो ये देखो, स्टाइल इक्वल टू विड्थ, और ये हाइट आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है बटन। फॉर्म के अंदर जब आप बटन देते हो तो उसमें आपको टाइप बताना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट टाइप आपका जो होता है, आई गेस इट्स अ सबमिट। तो हो सकता है कुछ ब्राउजर्स में बाय डिफॉल्ट आपका इनपुट टाइप बटन हो, तो इसलिए आपको हमेशा टाइप स्पेसिफाई करना चाहिए, ताकि आपको क्लियर हो कि ये नॉर्मल बटन है या सबमिट बटन है। यहाँ पे हमने देखिए नॉर्मल एक जावास्क्रिप्ट चलाया है, क्लिक करते ही एक पॉपअप आ जाएगा, ठीक है, अलर्ट बॉक्स। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट हमारा है फील्ड सेट और लीजेंड। देखिए, कई बार क्या होता है, आपके फॉर्म के अंदर कुछ एरिया आप अलग से दिखाना चाहते हो, ग्रुप करना चाहते हो। तो ग्रुप करने के लिए आप इसमें यूज करोगे फील्ड सेट। तो यहाँ देखिए, एक फील्ड सेट के अंदर हमने एक ग्रुप कर दिया। इसके
अंदर फिर जो हम इसका मेन कैप्शन देना चाहते हैं, उस कैप्शन को दिखाने के लिए हम लीजेंड यूज करेंगे। ओके, तो फील्ड सेट एक ग्रुप बनाने के लिए, लीजेंड उसका बेसिकली आपका टाइटल कह सकते हो, या ग्रुप का जो हेडिंग है वो आप कह सकते हो। और उसके बाद आपका जो नॉर्मल फॉर्म है वो फॉर्म आपका बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसे डिस्प्ले कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड फील्ड सेट एंड लीजेंड। नेक्स्ट हमारा है डेटा लिस्ट। कई बार क्या होता है कि आपके पास जो इनपुट है, वो इनपुट जैसे आप टाइप करो, आपको ऑटो कुछ ऑप्शंस चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख ही लो। अब जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, टाइप करते ही जैसे मैंने फोकस किया, मुझे ऑलरेडी 5-6 ऑप्शंस दिख गए कि इनमें से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। या मैं जैसे अगर टाइप करता हूँ ED, ठीक है, तो एज अपने आप ये आ गया, इसमें मैं क्लिक करूंगा, ये सिलेक्ट भी हो जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, इनपुट लिस्ट हम पास करेंगे। लिस्ट हो गया ब्राउजर्स, और ये ब्राउजर्स नाम का एक आईडी का एक डेटा लिस्ट हम पास करेंगे। तो इस डेटा लिस्ट के अंदर हम ऑप्शंस डाल देंगे। तो जो भी हम वैल्यू देंगे वो वैल्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। नेक्स्ट हमारा है आउटपुट एलिमेंट। आउटपुट एलिमेंट देखिए, बेसिकली अगर आप किसी आउटपुट को डिस्प्ले करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे देखो, ये मैं स्लाइड कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये जो आउटपुट है आपका है 109 या जो भी है, उसको डिस्प्ले करने के लिए आप यूज कर सकते हैं आउटपुट एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। दिस इज कॉल्ड रेंज। तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज आप करोगे तो ये आपका रेंज ऐसा कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इसमें हमने डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी थी 50। अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो बाई डिफॉल्ट रन करता हूँ, तो इसकी वैल्यू देखो 10 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप नंबर। अब ये देखो, ये इनपुट टाइप जो है अब नंबर बन गया है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये नंबर आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा या घटेगा। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलिए, एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। और इस चैप्टर में हमने फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, लेबल, फील्ड सेट, लीजेंड, सेलेक्ट, ऑप ग्रुप, ऑप्शन, बटन, डेटा लिस्ट और आउटपुट, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।